हमारे सदगुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक ठिठोली। बोली तो बहुत दूर है अभी, 12 साल तक लंगोटी धो, चरण दबाओ, सेवा करो ऐसे समर्थ महापुरुषों की, गुरुओं की, तब उनके हंसने का रहस्य समझ में आएगा। ये क्यों हंसे, इनके हंसने का हेतु क्या है, उनकी ठिठोली समझ में आएगा। पुराने महात्मा लोग ठिठोली करते थे। महाराज जी के जैसे कोई फक्कड़ संत थे, गिरनारी संत थे। अब कोई जजमान आ गया मोटा, जैसे मोटे मोटे जजमान यहाँ गुजरात में ज्यादा होते, यहाँ तो पतले आदमी को भी कहते मोटा भाई, आदमी दुबला पतला कहेंगे मोटा भाई। महात्माओं कहते मोटा बापू छे, पतले आदमी को भी कहेंगे मोटा बापू छे। मोटा माने बड़ा। बड़ा कठिन काम है, सुई के नाके सुमेरु चलावे। तो महात्मा लोग जो है ना वो हटाते हैं दुनिया को। अयोध्या में एक संत थे महाराज जी, पेड़ पे रहते थे, बहुत वर्षों तक रहे। आप लोगों ने उनका दर्शन किया होगा, हमने तो खूब दर्शन किया। श्री राम रगड़े बाबा बहुत समय तक प्रहलाद घाट पर बट के पेड़ के ऊपर ही रहे। बाद में जब बहुत वृद्ध हो गए तो पर्णकुटी नीचे बन गई, पेड़ पे नहीं चढ़ पाते थे, तब उनकी कुटिया बन गई। तो जब वो पेड़ पे रहते थे, एक मोटा भगत आया, बहुत पीछे पड़ा। महाराज आप पेड़ पे रहते हो तो यहाँ बढ़िया आश्रम बना देते हैं, जमीन थोड़ी और खरीद देते हैं। और चुपचाप बेचारे राम राम करते रहे, कुछ बोले नहीं। अब वो तो पीछे ही पड़ गया, सिद्ध महात्मा है, कुछ सेवा का अवसर मिल जाए। तो महात्मा लोग भूमिका थोड़ी बनाते हैं महाराज जी। तुरंत उन्होंने जलता हुआ धूनी का लक्कड़ उठाया, और जो वेद मंत्र होते हैं ना, जो आपने सुने होंगे, वो वेद मंत्र से भी बढ़ के होते हैं। महात्माओं सिद्धों की गालियां भी वेद मंत्र होती है। वो महाराज धूनी का लक्कड़ उठा के दौड़े उसके ऊपर। साला आया हमारे भजन को बर्बाद करने के लिए, भाग यहाँ से, भगा दिया उसको। बेचारा दौड़ते दौड़ते हाथ पैर फूल गए बेचारे के, भाग गया। और एक ही बात बाबा बोले महाराज कि मेरा एक एक राम नाम सीता राम जी के चरणों में पहुंचने वाला है, मेरा भजन ईंट पत्थर बनने वाला नहीं है। तो ऐसे होते हैं महात्मा, उनको क्या चाहिए संसार से, कोई सेठ साहूकार मंत्री संतरी अधिकारी ऑफिसर आवे, इसकी केशवानंद बापू जैसे संतों को जरूरत नहीं। हम लोगों को भले ही जरूरत पड़ जाए लोक व्यवहार में, पर पूज्य श्री केशवानंद बापू जैसे सिद्ध संतों को उनकी क्या, उनकी दृष्टि में राजा रंक सब एक हैं, उनको कहाँ अपेक्षा है। तो भगत पीछे पड़ गया। महाराज कितने दिन हो गए सेवा करते करते, 2 वचन उपदेश के कुछ कह दो। तो महात्मा का मन आया कि चलो इसको उपदेश दे ही दें, फांस काट दें इसकी। तो महात्मा बोले, बच्चा उपदेश चाहता है तो सुन, हम ठिठुली सुना रहे हैं। भजन करंते नरक परंते, इंद्री जीत कसाई, पर प्रिया को गले लगाकर सीधे वैकुंठ जाइए। भगत बड़ा पढ़ा लिखा बुद्धिमान था, हो सकता बनारस में भी पढ़ा हो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा को बढ़िया बात बतानी चाहिए, क्या उटपटांग सिद्धांत बोल रहे हैं। वो महाराज बात समझ में नहीं आई। बोले बात समझने के लिए चेला बनना पड़ेगा। चेला बनना जानते हो?
चेला बनने का अर्थ है संपूर्ण समर्पण करना पड़े। बाद में उसकी श्रद्धा पर जब संत रीझे, बहुत ध्यान से सुने, जब श्रद्धा पर उसकी रीझे संत तो उन्होंने बताया, भजन करंते नरक परंते, जो भजन करते हैं वो नरक से पार उतर जाते, उनको नरक नहीं जाना पड़ता। और जो इंद्रियों को कस देते हैं उन्हीं से भजन बनता है। इंद्रिय जीत कसाई, जो कस देते इंद्रियों को उन्हीं को जितेंद्रिय कहा जाता है, वे ही भजन कर सकते हैं। और परत्रिया को गले लगा के, ये जो तुलसी जी है ना, ये पर माने परब्रह्म परमात्मा, उनकी त्रिया माने पत्नी पटरानी तुलसी, तुलसी महारानी नमो नमो, इनको गले लगा के सीधे वैकुंठ जाए। हमारे यहाँ एक बड़े सीधे साधे महात्मा थे खाक चौक में, गोमती शरण जी, भोले संत थे, बड़ा पवित्र ब्राह्मण कुल का शरीर था उनका, और रसोई बहुत अच्छी बनाते थे। तो महाराज जी उनको बोले, अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत जी बैठे थे, और महाराज जी बोले, गोमती शरण, हाँ महाराज। एक क्यों खड़ा है? 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला कर। 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला कर। वो डर गया बेचारा, महंत जी बैठे हैं इतने बड़े, इनका मुंह काला करें, कितनी खराब बात है, कैसी बात बोलते हैं गुरु जी। खड़ा क्यों है, सुनता नहीं है क्या? वो इतने सीधे महात्मा थे, वो भीतर से रसोई घर से खालिक ले आए हैं, महाराज कैसे लगाऊं? तो महाराज जी बहुत जोर से हंसे। अरे बोले, ये 4 संप्रदाय के महंत नहीं हैं, साधुओं में जो लंगड़ होता है, जिस पे फुलका सिकते हैं, रोटी सिकती है, उसको 4 संप्रदाय का महंत कहते। सबको रोटी वही देता है, उसका मुंह काला करो मतलब उसको चूल्हे पर चढ़ा दो, भट्टी पर लंगर चढ़ा दो। लो, ये साधुओं की भाषा है। 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो माने लंगर चढ़ा दो। दुनिया क्या समझेगी, बाबा जी क्या बोल गए अपने चेला से। 12 वर्ष रहे साधु की टोली, तब पावे एक ठिठोली। और बोली समझने तो पता नहीं कितने जन्म लग सकते हैं। इसलिए भैया अहम शून्य होकर इन महापुरुषों के चरणों में पड़ जाओ, इनके हो जाओ। यदि कोई मुझसे पूछे कि मनुष्य जन्म की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, तो महाराज जी मैं तो एकदम निर्मल हृदय से कहूँगा, सद्गुरु पादाश्रय, यही मनुष्य जन्म की सर्वोच्च उपलब्धि। तो सुई के नाके सुमेरु चलावे। अब ये बात बड़ी गंभीर है। ये जीव जो है महाराज जी, ये जीव ही सुमेरु है। ये जीव सुमेरु है। सुमेरु क्या है? सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च, उसी को सबसे ऊंचा हो, उसी को सुमेरु कहेंगे ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव का स्वरूप है। अंश में अंशी के गुण होते हैं। भगवान के सभी गुण जीव में विद्यमान है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। वो सुमेरु है। और गुरु महाराज कृपा करते हैं तो जीवात्मा वह सुषुम्ना मार्ग, यही सुई का छिद्र है, इस सुषुम्ना मार्ग का आश्रय लेकर इस सहस्रार चक्र तक जाता है, जहाँ परमात्मा अपनी शक्ति के साथ निरंतर युक्त रहते हैं। और जब वह जीव अंशभूत जीव उस अंशी सदाशिव से, उस अंशी परमात्मा से, उस अंशी परब्रह्म से मिल जाता है, तो फिर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, भगवद रूप हो जाता है, भगवत तुल्य हो जाता है। यह है सुई के नाके सुमेरु चलावे। जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, सो यह रूप बखाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।